एक लड़का था रोहन, छोटे से शहर का मिडिल क्लास फैमिली से। सपने बड़े थे पर जेब हमेशा खाली। उसके पास ना बिजनेस का एक्सपीरियंस था, ना कैपिटल, लेकिन एक चीज़ थी, एक जुनून, एक सोच जो कह रही थी मैं अपनी ज़िंदगी बदल के रहूँगा। पर प्रॉब्लम, सोसाइटी के हर दूसरे इंसान ने बोला बिजनेस पैसे के बिना इम्पॉसिबल। और रोहन सोचता था क्या सच में पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। यही सोच उसको एक जर्नी पे ले गई, जहाँ उसने सीखा कि कैसे स्किल्स, माइंडसेट और स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ बिना एक पैसा लगाए पैसा कमाया जा सकता है। और आज मैं आपके साथ वही 10 बिजनेस लेसन शेयर करने वाली हूँ जो रोहन ने सीखे और जिनसे आप अपना गेम चेंज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। हम सबके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है बिजनेस तभी पॉसिबल है जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो। और ये बिलीफ हमारे लिए एक इनविजिबल वॉल बन जाता है। सोचो कितने टैलेंटेड लोग कितने आइडियाज़ के साथ बैठे रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। रिजल्ट, सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। लेकिन सच ये है कि पैसे की कमी सिर्फ एक बहाना है। अगर आप स्मार्ट हो, रिसोर्सफुल हो और सीखने के लिए रेडी हो, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे 10 पावरफुल बिजनेस लेसन जो मैंने पर्सनली देखे हैं लोगों को अप्लाई करते हुए, और जिनसे आप बिना पैसा लगाए पैसा कमा सकते हो। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ है। लेसन नंबर 1 है सेल स्किल्स नॉट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट बनाने के लिए कैपिटल चाहिए, लेकिन स्किल्स बेचने के लिए सिर्फ टैलेंट चाहिए। रोहन ने शुरू किया अपनी ग्राफिक डिज़ाइन स्किल सेल करके। उसने इंस्टाग्राम पे फ्री में डिज़ाइन शेयर किए, लोग अट्रैक्ट हुए और पहला क्लाइंट मिला। पैसा 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। सोचो उसके पास कौन से स्किल हैं, राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, टीचिंग, कुकिंग। उस स्किल को पैकेज करो, सर्विस के रूप में ऑफर करो और ऑनलाइन सेल करो। जब पैसा नहीं है तो अपना टैलेंट पैसा बनाओ। लेसन नंबर 2 है लेवरेज अदर पीपल्स रिसोर्स, OPR। लेवरेज अदर पीपल रिसोर्स का मतलब है अपने पास जो चीज़ नहीं है उसे खुद खरीदने या बनाने के बजाय किसी और के पास से यूज़ करने या पार्टनर करना। ये रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, मशीन्स, टूल्स, व्हीकल, स्टाफ, ऑडियंस या इवन एक्सपीरियंस भी। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है ओयो रूम्स। अपना एक भी होटल ओन नहीं करता, दूसरे लोगों के होटल्स को टाई अप करके अपने नाम से रेंट आउट करता है। नेक्स्ट है उबर एंड ओला। अपना व्हीकल ओन नहीं करते, दूसरे ड्राइवर्स को व्हीकल को यूज़ करके राइड्स प्रोवाइड करते हैं। जोमेटो एंड स्विगी, खुद का किचन नहीं है, दूसरे रेस्टोरेंट्स का फूड डिलीवर करते हैं। रोहन ने अपना फूड डिलीवरी आइडिया स्टार्ट किया, लेकिन खुद का किचन या बाइक नहीं था और इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो थी। तो उसने क्या किया, अपने शहर के लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ टाइप किया। जो डिलीवरी बॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे थे उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसके भी ऑर्डर डिलीवर करेंगे। उसका काम सिर्फ ऑर्डर्स लाना, मैनेज करना और पेमेंट कलेक्ट करना था। हर ऑर्डर पे कमीशन मिलता था। इस तरह उसने खुद कुछ नहीं खरीदा, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, सिर्फ दूसरे लोगों के रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज़ करके अर्निंग शुरू की। चलिए समझते हैं वाई OPR वर्क्स। सबसे पहला तो ये कि ये लो रिस्क होता है, आपको अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है इसमें। फास्ट स्टार्ट, खुद का सेटअप बनाने में महीने लगते हैं, लेकिन OPR से आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। स्केलेबल, जैसे जैसे आपकी टाइप्स बढ़ेंगी आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसे किसी और के पास से बोरो या पार्टनर करो। रिसोर्स का ओनर बनने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्सेस का ओनर बनो। लेसन नंबर 3 है प्री सेल बिफोर यू बिल्ड। प्री सेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट या सर्विस रेडी होने से पहले उसे बेच देना, और जो पैसे आपको कस्टमर से मिलते हैं उन्हीं से उस प्रोडक्ट सर्विस को क्रिएट करना। ये एक कैश फ्लो फ्रेंडली स्ट्रेटजी है जिसमें आप रिस्क कम करते हो, पहले ही डिमांड चेक कर लेते हो, कैपिटल रेस कर लेते हो विदाउट लोन्स। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1 पे है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे किकस्टार्टर या इंडीगोगो। लोग अपने प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप या आइडिया दिखाते हैं, कस्टमर पहले ही प्री ऑर्डर करते हैं, पैसे मिलते हैं, प्रोडक्ट फिर बनाया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सर्ट टिकट। शो होने से पहले ही टिकट्स बिक जाते हैं, उस पैसे से इवेंट का अरेंजमेंट होता है। वर्कशॉप या कोर्सेज, ट्रेनर पहले एनरोलमेंट ले लेते हैं, उस पैसे से वेन्यू, रिकॉर्डिंग मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं। डिटेल्स में रवि की स्टोरी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। रवि का एक आइडिया था फ्रीलांसिंग मास्टरी ऑनलाइन कोर्स बनाने का, पर प्रॉब्लम थी वीडियो शूट करना, एडिटिंग, मार्केटिंग सब में कॉस्ट लगती है और पैसे ज़ीरो थे। तो उसने क्या किया, उसने एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाया फ्री टूल्स यूज़ करके। उसमें लिखा कोर्स लॉन्चिंग सून, पहले एनरोल करो और अर्ली बर्ड डिस्काउंट पाओ। इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे प्रमोशन किया, पहले ही 20 लोगों ने एनरोल किया, उसको एडवांस पेमेंट मिल गई।
जो पैसे आए उसने कोर्स शूट और एडिट करवाया। रिजल्ट, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कोर्स बन गया। रिस्क ज़ीरो क्योंकि पहले ही कंफर्म बायर्स थे उसके। वाई प्री सेलिंग वर्क्स, डिमांड वैलिडेशन, आइडिया पे मार्केट का इंटरेस्ट चेक हो जाता है। नो अपफ्रंट कैपिटल, कस्टमर का पैसा आपका कैपिटल बन जाता है। मोटिवेशन बूस्ट, जब लोग पे कर देते हैं आपको डिलीवर करना होता ही है। पहले कमिटमेंट लो, बाद में क्रिएशन करो। मार्केट के सिग्नल पैसे के रूप में सबसे स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट है बार्टर एंड स्किल एक्सचेंज। बिजनेस शुरू कर रहे हो लेकिन जेब में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये एक चीज़ हमेशा तुम्हारे पास होती है, तुम्हारी स्किल्स। यही लेसन है बार्टर एंड स्किल एक्सचेंज का। बार्टर का मतलब सिंपल है, चीज़ों का एक्सचेंज, लेकिन यहाँ हम स्किल्स का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सोचो, रोहन अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा था। उसे एक प्रोफेशनल लोगो चाहिए था जो कि ब्रांड पर्सनैलिटी को मैच करे, लेकिन डिज़ाइनर को पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। क्या किया उसने? उसने डिज़ाइनर्स को अप्रोच किया और बोला, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा ब्रांड बायो लिखूंगा जो तुम्हारे क्लाइंट्स को इंस्टेंटली इंप्रेस करेगा। तुम मेरे लिए एक लोगो डिज़ाइनर कर दो, नो कैश जस्ट एक्सचेंज। डिज़ाइनर ने सोचा विन विन है, और हो गया काम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में। यही प्रिंसिपल आप भी यूज़ करके कर सकते हो। जैसे कि आप किसी के लिए सोशल मीडिया मैनेज करो, वो आपके लिए वेबसाइट बना दे। आप किसी के लिए फ़ोटोग्राफी करो, वो आपके लिए प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन कर दे। आप किसी के लिए वीडियो एडिटिंग करो, वो आपके लिए लीगल पेपर वर्क कंप्लीट कर दे। इस तरह दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आप अपने बिजनेस के लिए ज़रूरी चीज़ें बिना पैसे दिए पा लेते हो। इससे हम सीखते हैं कि जब कैश कम हो, क्रिएटिविटी का यूज़ करो। स्किल्स का एक्सचेंज पैसा जितना ही वैल्यूएबल होता है। और एक बात याद रखना, हर स्किल की एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को पहचानो, उसे कॉन्फिडेंटली ऑफर करो, और देखो कैसे आपका ज़ीरो बजट बिजनेस भी प्रोफेशनल दिखने लगता है। लेसन नंबर 5 है एफिलिएट एंड कमीशन बेस्ड सेल्स। बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन इन्वेंट्री बाय करने के लिए पैसा नहीं है। कोई वेयर हाउस, कोई स्टॉक, कोई पैकेजिंग, कुछ भी मैनेज करके करने का बजट नहीं है, तो आपके लिए एक गोल्डन ऑप्शन है एफिलिएट एंड कमीशन बेस्ड सेल्स का। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब सिंपल है, आप किसी और का प्रोडक्ट या सर्विसेज रेकमेंड करते हो और हर सेल पर आपको कमीशन मिलता है। यानी आप मिडिल मैन बन के पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपको प्रोडक्ट बनाने, स्टोर करने या डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। रोहन का एग्जाम्पल लेते हैं। उसने अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया, अपने यूट्यूब वीडियोज़ में और इंस्टाग्राम पोस्ट में टेक प्रोडक्ट रिकमेंड किए, जैसे हेडफ़ोन, लैपटॉप, माइक्रोफ़ोन्स। जब भी कोई उसके लिंक से प्रोडक्ट खरीदता था, अमेज़ॉन उसे एक फ़िक्स परसेंटेज कमीशन देता। और ये सिर्फ अमेज़ॉन तक लिमिटेड नहीं है। आप किसी का ऑनलाइन कोर्स, बुक्स, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग प्रोग्राम या सर्विसेज भी रिकमेंड करके कमीशन कमा सकते हो। बेस्ट पार्ट, नो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ लिंक शेयर करना है, नो कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट ओनर सब हैंडल करेगा। स्केलेबल, जितना ज़्यादा प्रमोट करोगे उतना ज़्यादा अर्न करोगे। सोचो आप एक दिन में कितने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नेचुरली रिकमेंड करते हो अपने दोस्तों को। अब इमेजिन करो उस रिकमेंडेशन का आपको पैसा मिल रहा। यही है एफिलिएट मार्केटिंग का मैजिक। जब आप अपने पास प्रोडक्ट नहीं हो तो दूसरे का प्रोडक्ट बेचो और कमीशन कमाओ। लेसन नंबर 6 है यूज़ सोशल मीडिया एज योर शोरूम। शॉप खोलने के लिए ट्रेडिशनली पैसा चाहिए होता था, रेंट, फर्नीचर, डेकोरेशन, स्टाफ, और ये सब काफ़ी महंगा पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में आपके पास एक फ्री शोरूम है जो हर कोई यूज़ कर सकता है, सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सब प्लेटफॉर्म्स आपको एक वर्चुअल दुकान देते हैं, और सबसे बड़ी बात है ज़ीरो कॉस्ट। रवि का एग्जाम्पल लेते हैं। उसके पास फिजिकल स्टोर खोलने के लिए पैसे नहीं था, लेकिन उसने अपने फ़ोन का यूज़ करके इंस्टाग्राम पे अपना डिजिटल शोरूम बना दिया। रील्स बनाई जिसमें अपना प्रोडक्ट शोकेस किया, स्टोरीज़ में बिहाइंड द सीन्स दिखाया, फ्री टिप्स शेयर किए जिससे कि लोग इंगेज हुए। धीरे धीरे लोग उसके प्रोफाइल पे आने लगे, ट्रस्ट बनने लगा और ऑर्डर्स आना शुरू हो गए बिना 1 रुपये का रेंट दिए। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, सर्विसेज के लिए भी काम करता है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अपना वर्क शोकेस करते हो, अगर आप फिटनेस ट्रेनर हो, वर्कआउट टिप्स शेयर करते हो, अगर आप बेकर हो, केक मेकिंग वीडियोस डालो। आज के ज़माने में कंटेंट ही आपका इन्वेस्टमेंट है। आपका पोस्ट, आपकी रील, आपकी वीडियोस, यही आपका सेल्स पिच है। शॉप बनाने में पैसा लगता है दोस्त, शोरूम बनाने में क्रिएटिविटी लगती है। तो अगर आपको आपका बजट ज़ीरो है लेकिन पैशन 100% है, तो आप अपना फ़ोन उठाइए, अपना शोरूम बनाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या बना सकते हो। लेसन नंबर 7 है बिकम अ कनेक्टर। बिजनेस में एक सिंपल सा रूल है, जितने ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे।
और एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का जिसमें आपको खुद प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो है कनेक्टर बनना। कनेक्टर का सिंपल मतलब सिंपल है, आप बायर्स को सेलर से या क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइडर से मिलवाते हो। आप मिडलमैन होते हो जो दोनों को कनेक्ट करता है और हर डील पे अपना कमीशन लेता है। अमित का एग्जांपल लेते हैं। उसके एक दोस्त रियल एस्टेट एजेंट था जिसके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी। अमित के कॉन्टैक्ट्स में कुछ लोग घर खरीदना चाहते थे। अमित ने सिर्फ इन दोनों पार्टीज को इंट्रोड्यूस करा दिया, डील हुई और हर डील पे उसने अपना परसेंटेज कमीशन ले लिया। ना उसने प्रॉपर्टी बनाई, ना उसने खुद का ऑफिस लिया, सिर्फ कनेक्शन बना के पैसा कमाया। ये मॉडल आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। शादी इंडस्ट्री में फोटोग्राफर को क्लाइंट से मिलवा दो, बिजनेस ओनर्स को सप्लायर से कनेक्ट करवा दो, फ्रीलांसर्स को कोई प्रोजेक्ट दिलवा दो। और बेस्ट पार्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। सिर्फ आपके पास एक छोटी सी चीज़ होनी चाहिए, नेटवर्क। और नेटवर्क बनाने के लिए सिर्फ टाइम और कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। लोगों को कनेक्ट करो और अपना कमीशन बनाओ। तो सोचो, आप अपने करंट कॉन्टैक्ट में कैसे कनेक्शन बना सकते हो सकता है आपके फ़ोन में ही आपका नेक्स्ट इनकम सोर्सेज सेव्ड हो। लेसन नंबर 8 है लर्न हाई इनकम स्किल्स फॉर फ्री। पैसा नहीं है स्किल सीखने के लिए तो टेंशन क्यों ले रहे हो। आज के ज़माने में इंटरनेट आपकी फ्री यूनिवर्सिटी है। देखो, रेहान के पास कॉलेज के बाद जॉब का ऑप्शन था लेकिन सैलरी कम थी। उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसके पास कोई एक्सपेंसिव कोर्स ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे। तब उसने यूट्यूब पर फ्री कॉपीराइटिंग ट्यूटोरियल्स देखने शुरू किए, ब्लॉग्स पढ़े और फ्री ई बुक्स डाउनलोड करी। सिर्फ एक महीने में उसने अपनी स्किल्स इतनी पॉलिश कर ली कि उसने एक क्लाइंट ले लिया और अपनी फर्स्ट पेमेंट कमा ली। समझ रहे हो पॉइंट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग या सेल्स जैसे हाई इनकम स्किल्स फ्री में सीख लो तो आप अपना अर्निंग टूल बना रहे हो। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ टाइम मांगती है, पैसा नहीं। सोचो, 2 घंटे रोज़ नेटफ्लिक्स देखने के बजाय अगर आप एक स्किल सीखने में लगाओ तो अगले 6 महीने में आपके पास एक ऐसा वेपन होगा जो आपको लाइफ टाइम पैसा कमा के देगा। पैसे की कमी स्किल की कमी से होती है और स्किल फ्री में भी मिल जाती है। लेसन नंबर 9 है स्टार्ट सर्विस बेस्ड बिफोर प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट। बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर सीधा प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच लेते हैं। लेकिन सच ये है कि प्रोडक्ट बिजनेस में स्टॉक रखना पड़ता है, डिलीवरी का सिस्टम बनाना पड़ता है, रिटर्न्स का हेडेक होता है और सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग में बहुत पैसा लगता है। सूरज ने पहले ये गलती करने वाला था। उसने सोचा कि एक टी शर्ट ब्रांड लॉन्च करेगा, लेकिन जब रिसर्च करी तब पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री, पैकेजिंग, शिपिंग सब मिला के उसका बजट डबल हो जाएगा। तब उसने एक स्मार्ट मूव किया। उसने अपनी मार्केटिंग नॉलेज का यूज़ करके कंसल्टेंसी सर्विस शुरू की। मतलब उसने अपना टाइम बेचा, प्रोडक्ट नहीं। ना स्टॉक का टेंशन, ना इन्वेस्टमेंट का प्रेशर, सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज़ का यूज़ किया। फिर जो प्रॉफिट उसने मार्केटिंग कंसल्टेंसी से बनाए, उससे अपना टी शर्ट ब्रांड लॉन्च किया। इस तरह रिस्क कम हुआ और उसके पास अपना एक स्टेडी कैश फ्लो ऑलरेडी था। लेसन क्लियर है, अगर आप बिगनर हो, पहले सर्विस बेस्ड काम करो। चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कंसल्टेंसी हो या किसी भी स्किल का यूज़ करके सर्विस देना हो। जब पैसा आ जाए और सिस्टम समझ आ जाए तब प्रोडक्ट बेस में जंप करो। मोटिव है, पहले अपना टाइम बेचो फिर अपना प्रोडक्ट। लास्ट बिजनेस लेसन है री इन्वेस्ट प्रॉफिट नॉट लोन्स। बिजनेस शुरू होते ही सबसे कॉमन ट्रैप क्या होता है? लोन लेना। लोग सोचते हैं अगर अभी बैंक से पैसे ले लेता हूँ तो मैं अपना बिजनेस बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि लोन एक बर्डन बन सकता है, स्पेशली जब जब आपके पास अभी स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है। दिया ने अपने बिजनेस में एक सिंपल रूल फॉलो किया, पहले अपने प्रॉफिट से ग्रो करो, लोन से नहीं। उसने डिसाइड किया कि जितना भी पैसा वो कमा रही है उसका 30% हमेशा वापस बिजनेस में ही लगाएगी। मतलब अगर महीने का प्रॉफिट 50,000 है तो 15,000 वो एड्स, बेटर टूल्स और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करती थी। बाकी पैसा अपने एक्सपेंसेस और सेविंग्स के लिए रखती थी। यस यस, इस तरह ग्रोथ स्लो होती है लेकिन सेफ होती है, क्योंकि अगर कभी स्लो मंथ आया तो उस पर ईएमआई का प्रेशर नहीं होता। लोन का स्ट्रेस उसके दिमाग को फ्री रखता है और वो क्रिएटिव डिसीजन ले पाता है। लेसन क्लियर है, फास्ट ग्रोथ के चक्कर में लोन्स का बोझ मत उठाओ। स्लो एंड स्टडी री इन्वेस्टमेंट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली फॉर्मूला है। इन सब में से एक की कहानी आपकी भी हो सकती है, जिसने शुरू किया ज़ीरो से, बस एक सोच के साथ, मैं पैसा बनाने के लिए पैसे का वेट नहीं करूँगा। आज आपके पास भी वही चांस है।
स्किल आइडेंटिफाई करो, किसी एक लेसन से स्टार्ट करो और 1 साल में अपनी कहानी लिखो। अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो सोचते हैं पैसे के बिना बिजनेस नहीं होता। कमेंट से बताओ कौन सा लेसन आप आज से स्टार्ट करोगे। और हाँ, अगर आप भी ऐसे ही ज़ीरो टू सक्सेस बिजनेस लेसन सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे रियल स्ट्रैटेजीज लाने वाले हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। थैंक यू।